बच्चों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का की वर्कशीट नंबर 12 है 3 अगस्त की, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप हिमालय पर्वत। भारत का भौतिक स्वरूप हिमालय पर्वत अध्याय 2 है। इसमें भारत का भौतिक स्वरूप हमने पहले भी पढ़ा। जो पहली वाली वर्कशीट आई थी उनमें भी हमने पढ़ा था हिमालय के बारे में, जिसमें था कि हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। एकदम उत्तरी हिमालय, हिमाद्री, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय, अरावली जो पर्वतमाला है, शिवालिक पर्वतमाला। अब इसमें हम थोड़ा सा और विस्तार से जाएंगे। इसमें क्या है कि इसने हिमालय पर्वतमाला को फिर उच्च उत्तरी मैदान, उसके बाद जो हिमालय के दक्षिण में है उत्तरी मैदान हो गए, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार हो गए जिसमें शिवालिक भी आ गए, अरावली आ गए, और दूसरे पठार जो है वो आ गए सारे। भारतीय मरुस्थल आ गया जिसमें रेगिस्तान और पश्चिम के साइड में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो सारा आ जाएगा। समुद्री तटीय मैदान आ जाएंगे, चाहे पूर्वी हो पश्चिम हो, और जो द्वीप समूह हैं हमारे ये सारे इसमें आ जाएंगे। ये हमने इस पर एक नज़र हमने जो पिछले वर्कशीट पढ़ी थी उसमें भी हमने भूगोल के बारे में उसमें भी सीखा था। अब इसमें ये लिखता है हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई वलित और मूरदार पर्वत श्रेणी है। ये क्या है? भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है सबसे नई और वलित मूरदार पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका निर्माण दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित जो टेथिस सागर तल था उसके ऊपर उठने से के कारण हुई। तो जो भूगर्भीय प्लेट थे उनके आपस में टकराने से जो टेथिस सागर तल था उसके ऊपर उठने से हिमालय पर्वतमाला की जो ये वलित मूरदार पर्वत श्रेणी है इसकी संरचना हुई है। इसका फैलाव पश्चिम में सिंधु नदी से और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है, जो लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है और 400 किलोमीटर ये चौड़ी श्रृंखला है। तो ये श्रृंखला 400 किलोमीटर चौड़ी है, 2400 किलोमीटर लंबी है, जो सिंधु तट से और ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। अब इसको हमने हिमालय पर्वतमाला के भाग क्या है। पहला है पश्चिम से अगर पूरब की ओर बढ़ते हुए अगर हम बांटें तो पहला भाग पड़ता है इसका पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज नदी के बीच के भाग को बोलते हैं पंजाब हिमालय। दूसरा पड़ता है कुमाऊं हिमालय जो सतलुज से लेके काली नदी के बीच में है। और तीसरा होगा नेपाल हिमालय जो काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच में है, और असम हिमालय तीस्ता नदी से लेके बेहम नदी के बीच में है। तो ये था बच्चों कि हिमालय को इस 3 हिस्सों में जो बांटा गया है भारत में, ये 2400 किलोमीटर के एरिया को, उसका विवरण। बच्चों अगर आप ग्लोब में देखोगे तो ये आपको ग्लोब मिलेगा, यह है ग्लोब, ठीक है। तो इसमें अगर हम भारत को देखेंगे तो ये आपको इंडिया का की संरचना मिलेगी। इसमें भी इंडिया की संरचना कंप्लीट नहीं दिखा रखी है, ऊपर कश्मीर का इलाका इसमें मिसिंग है। और तो ये जो बेल्ट है, ये सारी बेल्ट जो दिखाई दे रही है, ये सारी रेंज है, ये जो रेंज है ये हिमालय रेंज है। इसमें है यहाँ से सिंधु आ जाएगा आपका इधर, और ये आपका कुमाऊं का आ जाएगा, ये बीच में नेपाल का आ जाएगा, बाकी असम का इलाका पड़ेगा। ये 4 हिस्सों में इसको बांटा गया है। अगर आप आगे और हम इसको देखेंगे डिटेल में, ये है हिमालय रेंज, ये हिमालय रेंज है, तिब्बतन प्लेट्यू है, और ये सारा इसको इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट्यू, और ये सारे प्लेट हैं जैसे वो करें भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से बना। और ये है जो कंप्लीट मैप है इंडिया का अलग से दिया है वो है। तो इस मैप से आप देख सकते हैं कि देखो ये है मैप, इसमें जो हमारी मतलब की चीज़ें हैं वो दर्शा गया। ये है हिमालय, यहाँ से लेके अब इधर से सतलुज नदी निकल के पाकिस्तान को चली जाती है इस हिस्से से सतलुज नदी। तो यहाँ से ये है हमारा सतलुज नदी, पश्चिम में सतलुज नदी से लेके और ये यहाँ तक ब्रह्मपुत्र तक हिमालय फैला हुआ है। ये 2400 किलोमीटर का इलाका है और इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग क्या क्या हैं? वो 4 भाग हैं, ये देख सकते हैं आप। 4 भाग आपके ये है, ये आप देख सकते हैं, ये पंजाब हिमालय है, ये सारा पंजाब हिमालय है। ये कुमाऊं हिमालय दिखाई दे रहा है आपको, ये कुमाऊं हिमालय, और ये नेपाल हिमालय है, ये नेपाल हिमालय और ये असम हिमालय का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब है इसको उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हम हिमालय को, अब पहले तो हमने क्या पश्चिम से पूरब की ओर बढ़े, अब हम क्या करेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर जब हिमालय को हम करते हैं। हिमालय क्या बताया कि 400 किलोमीटर चौड़ा है। अब पहले तो हमने इसकी लंबाई की ओर बढ़े, पश्चिम से लेके
पूरब तक जो इस 2400 किलोमीटर का एरिया था उसको बांटा हमने 4 हिस्सों में, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। अब है जब हम इसको उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, जो 400 किलोमीटर की रेंज है उसमें पढ़ते हैं, तो 400 किलोमीटर में जो पहली रेंज पड़ती है उसे बोलते हैं हिमाद्री, और ये एकदम उत्तरी हिमालय है जिसमें 600 मीटर ऊंचे पर्वत है, सबसे ऊंचे पर्वत इसी उसमें है, और इसी में पड़ता है जैसे माउंट एवरेस्ट का है, कंचनजंगा है, आदि जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ है हमें यहाँ ये इस एरिया में पड़ते हैं, और यहाँ से अधिकांश नदियाँ भी निकलती हैं और इनका जो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। दूसरा आता है मध्य हिमालय और हिमाचल भी इसको बोलते हैं। दूसरा पार्ट जो है उत्तर से अगर दक्षिण की ओर हम हिमालय में बढ़ते हैं तो इनकी जो औसत ऊंचाई है वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है, और इसे लघु हिमालय या हिमाचल भी बोलते हैं, और इसको मध्य हिमालय भी बोलते हैं। और इसे जैसे पीर पंजाल, धौलाधार आदि महत्वपूर्ण चोटियाँ और पर्यटन स्थल भी मध्य हिमालय में बहुत सारे हैं। और जो लास्ट है दक्षिणी विभाग है हिमालय का, वो है शिवालिक पठार, शिवालिक का इलाका जो हिमालय के एकदम दक्षिणी श्रेणी में आता है, और यहाँ पर के जो पहाड़ों की ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर है, और जो ये मध्य हिमालय क्षेत्र वहाँ पहाड़ों की जो चौड़ाई थी वो 50 मीटर तक थी, और जबकि जो शिवालिक रेंज है वहाँ की पहाड़ों की जो चौड़ाई है 10 से 50 मीटर है। नुकीले पहाड़ कह सकते हैं हम, शिवालिक रेंज में जो है नुकीले हैं पहाड़, और जो हिमाचल या मध्य हिमालय का क्षेत्र है यहाँ बुग्याल है, चौड़े मैदान है, 50-50 मीटर तक के चौड़े मैदान यहाँ पे हैं पहाड़ों के ऊपर। और जो हमारा दक्षिणी शिवालिक रेंज है यहाँ पे हिमाचल और शिवालिक श्रेणी के बीच की चोटियों को, घाटियों को, दून घाटी का जो दून घाटी होती हैं ये है जो हमारा मध्य हिमालय और शिवालिक रेंज है एकदम दक्षिण में, उसके बीच की जो घाटियाँ हैं इनको दून घाटी कहा जाता है। जैसे कोटली दून होता है, देहरादून है, पाटली दून है, ये सब उस घाटी में है। और अब बच्चों इसमें कुछ क्या है प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं, और वो जैसे पहला है कि हिमालय किस प्रकार बना है, तो इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया है, उसको अगर आप क्लिक करोगे तो उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे, और मैं उस क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ। बच्चों ये है इसके प्रश्न उत्तर दिए हैं, लिंक को क्लिक करोगे तो ये यहाँ पहुँच जाओगे। अब इसमें जैसे पहला प्रश्न था हमारे पास, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, तो सीधे हिमालय में क्या है, एकदम नवीन, एकदम नई वलित और मोरदार पर्वत हैं। इनका निर्माण 2 भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच 33 सागर तल के ऊपर उठने से हुआ है। और दूसरा है देहरादून हिमालय किस भाग में स्थित है, यह क्यों प्रसिद्ध है, पता करके लिखो। अब देहरादून कहाँ स्थित है, जो हमारा मध्य हिमालय का रेंज है, जो हिमाचल का रेंज है या मध्य हिमालय का रेंज है, और जो हिमालय का दक्षिणी हिस्सा है शिवालिक रेंज, उसके बीच की जो घाटियाँ हैं उनको बोलते हैं दून घाटी, और देहरादून उन्हीं में स्थित है। ये अपने पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है इसमें कि कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत भागों को हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय के क्रम में लिखें। अब इसमें क्या है कि हमने इसको बताया कि हम जब सिंधु नदी से लेके एकदम ब्रह्मपुत्र तक हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, तो पहला क्या है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, और चौथा है आसाम हिमालय। प्रश्न नंबर 4 है हिमालय को किस भाग में सबसे ऊंची चोटियाँ पाएंगे, तो हमने बताया था कि एकदम उत्तरी भाग जो हिमालय का है, हिमाद्री जिसे कहते हैं, वहाँ पर सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर तक है। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न है कि दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार लाभ है, अपने उत्तर में के पक्ष में तर्क दें। हिमालय दिल्ली के मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवा और शुष्क हवाओं से बचाता है। जो मध्य एशिया से शुष्क और ठंडी हवाएं आती हैं उससे हिमालय दिल्ली को बचाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये एक ठंडा मरुस्थल की तरह दिल्ली होता। तो ये थे आपके इसके प्रश्न उत्तर भी हो गए। अब और आपकी वर्कशीट 12 भी कंप्लीट हो गई हिंदी में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी दबाइए ताकि मैं जैसे वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई चेंज चाहते हैं, कोई चीज़ जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर लिखें।